अहमदाबाद मुंबई बुलेट परियोजना हाई स्पीड ट्रेन कॉरिडोर 508 किलोमीटर लंबा बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट एक तरीके से मोदी सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है। 3 साल पहले इसकी नींव रखी गई थी, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की गई थी, जिसमें जापान के प्रधानमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री पूरे लाव लश्कर के साथ शामिल हुए थे। लेकिन अभी की अगर हम बात करते हैं तो जमीन पर उस तरीके का काम नहीं दिख रहा है जिस तरीके का काम होना चाहिए। बुलेट ट्रेन परियोजना अधर में लटकती हुई नजर आ रही है, क्योंकि इस समय पॉलिटिकल इक्वेशन बदले हुए हैं। महाराष्ट्र में दूसरी सरकार है और सबसे बड़ी बात यह है कि जो लैंड एक्विजिशन जिसकी हम बात करते हैं, भूमि अधिग्रहण, वो उस स्पीड से नहीं हो पा रहा है जिस स्पीड से होना चाहिए। जब तक 90% भूमि अधिग्रहण नहीं होगा तब तक जमीन पर काम नहीं शुरू हो सकता है। ये खुद चेयरमैन रेलवे बोर्ड ने प्रेस से बातचीत में कहा है। कई बार ये इस प्रोजेक्ट को लेकर तमाम लोग सवाल उठाते हैं कि कब तक कंप्लीट होगा, और इसके जो टारगेट रखे गए थे वो टारगेट मैं आपको यहां पर दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके के टारगेट रखे गए थे, उस पर भी मैं बात करूंगा। लेकिन इस समय की खबर अहमदाबाद मुंबई बुलेट परियोजना नहीं है। इस समय की खबर यह है कि अहमदाबाद से दिल्ली के लिए बुलेट ट्रेन परियोजना की तैयारी चल रही है और उसकी डीपीआर बनाने के लिए टेंडर आमंत्रित कर दिया गया है। और इस तरीके के और भी प्रोजेक्ट हैं जिनके लिए टेंडर आमंत्रित किया गया है, और मेरे हाथ में वही कागज है, इसको मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई थी मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट। और इसमें तमाम चीजें दी हुई हैं, तमाम जानकारियां हैं, किस तरीके से भूमि पूजन के बाद क्या क्या होगा, और इसकी खूब बड़ाई की गई थी। क्या होगा? 0 फेटलिटी, क्योंकि अगर हम जापान की बात करें तो निश्चित तौर पर वहां दुर्घटनाएं नहीं है, लेकिन भारत की बात करें तो पूरा प्रोजेक्ट पॉलिटिक्स में फंसता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि जो यहां की गंदी पॉलिटिक्स है उसमें कहीं ना कहीं देश के विकास को पीछे रखा जाता है, और आपस की पॉलिटिक्स में इस प्रोजेक्ट को एक तरीके से लटका दिया है। ऐसे में मोदी सरकार ने अलग अलग परियोजनाओं के लिए भी काम करना शुरू कर दिया है। आइए हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके की शुरुआत की गई है। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, नेशनल हाई स्पीड रेल कारपोरेशन की ये वेबसाइट है जिसमें तमाम चीजें दी हुई हैं। और मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना की आप फोटो देख रहे हैं, और जगह जगह कहीं कैंप लगाए जा रहे हैं, कहीं कुछ किया जा रहा है, लेकिन जिस तरीके की तेजी होनी चाहिए उस तरीके की तेजी नहीं है। और बार बार ये दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से लोग अपनी जमीन दे रहे हैं, लेकिन असल बात यह है कि ये पूरा प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं जो स्पीड होनी चाहिए वो स्पीड नहीं है। ऐसे में अब क्या बचता है? ऐसे में यही बचता है, अगर हम देखें तो दिल्ली और अहमदाबाद के लिए बुलेट ट्रेन परियोजना की शुरुआत करने की बात कर दी गई। साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि अगर हम बनारस की बात करें, वाराणसी की बात करें, तो वहां के लिए भी बुलेट ट्रेन परियोजना की तैयारी शुरू कर दी गई है। इस तरीके से हम कह सकते हैं अलग अलग रूट्स की यहां पर बात की जा रही है। आइए हम आपको दिखाते हैं कि क्या स्थिति है, किस तरीके के ये देखिए टेंडर्स निकाले गए हैं। और ये टेंडर कहां के लिए हैं? डाटा कलेक्शन एंड एसोसिएटेड सर्वे वर्क फॉर डीपीआर ऑफ दिल्ली अहमदाबाद हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर, यानी दिल्ली अहमदाबाद हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर की बात की जा रही है। उसके लिए जो सर्वे है और डेटा कलेक्शन है उसकी तैयारी है, और उसका एक टेंडर ओपन कर दिया गया है। इसी तरीके से जो जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग्स हैं, जिनको जीएडी बोलते हैं, और जो ब्रिजेज हैं, रास्ते में कौन कौन सी नदियां पड़ेंगी, कौन कौन सी नहरें पड़ेंगी, कौन कौन से एक्सप्रेसवे, उसका पूरा डिटेल खाका तैयार किया जाता है। तो ये कहां कहां से होकर जाएगा? दिल्ली अहमदाबाद का रूट है, और ये रूट क्या रहेगा? दिल्ली, जयपुर, उदयपुर और साथ में फिर अहमदाबाद। ये हाई स्पीड कॉरिडोर रहेगा, और कितनी लंबाई होगी? 886 किलोमीटर लंबा ये रूट होगा। तो ये 3 टेंडर निकले हैं। एक तो ट्रैफिक स्टडी की जाती है, कितनी जरूरत है या नहीं, वायबिलिटी, और दूसरी की बात करते हैं जो पूरे ड्राइंग्स, कहां कहां कितना कितना पैसा लगेगा, कौन कौन से स्ट्रक्चर होंगे, साथ ही साथ और सारी चीजें, कितनी जमीन एक्वायर की जाएगी, जमीन एक्वायर करने में कितना पैसा लगेगा, एस्टिमेशन किया जाता है, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी है। तो उसकी भी तैयारी शुरू कर दी गई है, टेंडर खोल दिया गया है, और नेशनल हाई स्पीड रेल कारपोरेशन को यह जिम्मा सौंपा गया है कि इस तरीके की जो रेल प्रोजेक्ट हैं
उनके टेंडर ओपन करने का या उनको कार्यान्वित करने का जिम्मा सौंपा गया है। जो मेन काम है इनका, यानी अहमदाबाद और मुंबई का जो काम है, वो ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत जल्दी कंप्लीट होने जा रहा है। जापान जैसा साथी मिलने के बावजूद, जापान जैसा बढ़िया ऋण मिलने के बावजूद इसमें काम नहीं हो पा रहा है। तो इसके लिए कहीं ना कहीं हम देश की पॉलिटिक्स को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं, लेकिन हम आपको बताते हैं और कौन कौन से रूट्स हैं जहां के लिए इसको ओपन किया गया है। पहले हम आपको दिखाते हैं कि जो बुलेट ट्रेन परियोजना थी, अगर हम उसकी बात करते हैं तो उसमें कहां कहां के लिए क्या क्या डेडलाइन रखी गई थी। ये देखिए, प्रोजेक्ट कमेंसमेंट सितंबर 2017, यानी 14 सितंबर को भूमि पूजन हुआ था। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट, ये जो हम आपको यहां पर यूट्यूब चैनल दिखा रहे हैं, ये खुद नेशनल हाई स्पीड कारपोरेशन लिमिटेड का है और उसी का ये कारपोरेट वीडियो है जिसको हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, इसमें डेट्स दी हुई हैं, कब कब क्या क्या होना है। ये देखिए, जून 2018 में पुलों की शुरुआत हो जानी चाहिए थी, लेकिन अभी तक आप देख सकते हैं क्या है। अक्टूबर 2018 की टनलिंग की बात की जा रही है, वायडक्ट की बात की जा रही है जनवरी 2019 में, समय निकल चुका है। चलिए आगे की बात देखिए, जनवरी यानी एक तरीके से जून 2020 में सारी चीजें शुरू हो जानी चाहिए थी, ट्रैक शुरू हो जाना चाहिए था, मतलब पढ़ने का काम अक्टूबर 2020 तक। एक पहली ट्रेन भी आ जानी चाहिए थी, जून 2021 में ट्रेन का अराइवल होना चाहिए। लेकिन अभी की अगर हम बात करें, जमीन पर कुछ भी नहीं हुआ है। जमीन पर कुछ भी नहीं हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी काम नहीं हो रहे हैं। टेंडर ओपन हो रहे हैं, तमाम चीजें हो रही हैं, कहीं पर पेड़ों को हटाया जाना है तो उसकी बात की जा रही है, लेकिन जमीन पर इस तरीके का काम आपको कहीं पर नहीं दिख रहा है। और इसको कंप्लीट करने की जो बात थी, वो हम कह सकते हैं 75वीं जो सालगिरह है आजादी की, तब तक इस बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लिया जाना था। ये डेडलाइन हमने नहीं दी है, ये डेडलाइन नेशनल हाई स्पीड रेल कारपोरेशन को दी गई थी, जिसमें उसको ये पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट करना था। लेकिन अब क्या हो रहा है? अब ये हो रहा है कि दिल्ली से बनारस के लिए एक पूरा का पूरा प्रोजेक्ट बनाया जाना है, उसकी डीपीआर तैयार करिए। इसके अलावा अगर हम देखें तो तमाम चीजें हैं, जैसे बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की जब हम बात करते हैं तो इसमें दिल्ली बनारस का 865 किलोमीटर लंबा रूट है। मुंबई नागपुर के लिए तैयार करनी है डीपीआर 753 किलोमीटर। साथ ही साथ दिल्ली अहमदाबाद हमने आपको बताया है 886 किलोमीटर, और इसी तरीके से बनारस से हावड़ा के बीच में 760 किलोमीटर, और इसके अलावा अगर देखें चेन्नई मैसूर के बीच में 435 किलोमीटर, दिल्ली अमृतसर 459 किलोमीटर, और इसके अलावा मुंबई हैदराबाद 711 किलोमीटर, ये डीपीआर तैयार किए जाने हैं। तो यहां पर अगर हम देखें तो अब तक जमीन पर बहुत ज्यादा काम नहीं नजर आ रहा है। अब रास्ता क्या बचता है? रास्ता ये बचता है तमाम डीपीआर बनाई जाएं, तमाम चीजें की जाएं, और जिससे कहीं ना कहीं लोगों का अटेंशन ड्रा किया जाए, यानी लोगों को लगे काम हो रहा है, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें चल रही हैं, तो डीपीआर तैयार कर लीजिए। कुछ ऐसा हो रहा है कि लगे हाँ सब जगह उम्मीदें जग जाएं, लेकिन जिस प्रोजेक्ट के लिए पैसा एक तरीके से आवंटित हो गया है, तमाम योजना बनाई जा चुकी है, जगह जगह पर भूमि अधिग्रहण होना है, लेकिन वो परियोजना लटकी हुई है। और क्यों लटकी हुई है? सिर्फ और सिर्फ उसके पीछे अगर हम कोई कारण समझ पाते हैं तो वो हम कह सकते हैं आपस की पार्टियों की राजनीति। उसमें कहीं ना कहीं इस पूरे प्रोजेक्ट का बंटाधार कर दिया है। और अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र की जो राजनीति है, उसकी वजह से निश्चित तौर पर अहमदाबाद मुंबई रेल प्रोजेक्ट पर असर पड़ा है, और खराब असर पड़ा है।